नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल दीपू क्लासेस में। और जैसे कि आज तारीख है 8 जून, तो हम लेकर आए हैं आपके लिए 8 जून का करंट अफेयर। तो यहाँ पे जितने भी नए नए क्वेश्चन बन के आते हैं तो उसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको दी जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो कहाँ की सरकार ने कोरोना टीकाकरण के लिए जहाँ वोट वहाँ वैक्सीनेशन अभियान को लॉन्च किया है? तो ये हमारा दिल्ली सरकार ने किया है। इसमें होगा क्या, मतलब लोगों को जागरूक करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है, जो लोग टीकाकरण के लिए पीछे हट रहे हैं। और ये रहेगा किसके लिए? 45 साल से ऊपर के लिए। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 के खिलाफ दिल्ली के लोगों को टीका लगाने के लिए एक टीकाकरण अभियान जहां वोट वहां वैक्सीनेशन को लॉन्च किया है। इस अभियान के तहत मतदान केंद्रों पर जो मतलब वोटर पॉइंट होंगे जहां से वोटिंग डाली जाती है, मतलब वोटिंग होती है, तो मतदान केंद्रों पर 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीकाकरण मतलब टीकाकरण उनका किया जाएगा या टीका लगाया जाएगा। नई दिल्ली की बात करते हैं तो नई दिल्ली की स्थापना किसने की थी? तो अनंग पाल ने की थी, जो कि तोमर वंश के शासक थे। तो यहाँ पे शासक गलत लिखा हुआ है, इसको सही कर लीजिएगा। दिल्ली का राजकीय पशु नीलगाय है। दिल्ली का राष्ट्रीय पक्षी घरेलू गौरैया, जो कि अब विलुप्त होने के कगार पर है। और विलुप्त जातियों के पशु पक्षी किस किताब में लिखे जाते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दिल्ली का राजकीय वृक्ष या राजकीय पेड़ की बात की जाए तो गुलमोहर। राजकीय फूल की बात की जाए तो अल्फाफा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी से संबंधित हैं। और उपराज्यपाल की बात की जाए तो अनिल बैजल। याद रखिएगा दिल्ली के बारे में फैक्ट। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश धीरू भाई नारायण भाई पटेल। दिल्ली की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान, पहली और आखिरी। नई दिल्ली में प्रमुख स्टेडियम जो हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, शिवाजी स्टेडियम, अरुण जेटली स्टेडियम, अंबेडकर स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो मेजर ध्यानचंद है, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि झांसी में ना हो, तो ये नई दिल्ली में है। अगर पर्यटन स्थल की बात की जाए दिल्ली के, तो इसको भी देख लीजिएगा। लाल किला, जामा मस्जिद शाहजहां द्वारा बनी, मोती मस्जिद औरंगजेब द्वारा या किसके शासनकाल में। कुतुब मीनार, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश दोनों से स्टार्टिंग किसने करवाई और किसने इसका निर्माण पूरा करवाया, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तुलगाबाद किला, जंतर मंतर जैसा है, इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, मुगल गार्डन, हुमायूं का मकबरा। तो इतने सारे प्रमुख स्थल है, ये भी याद रखिएगा। नई दिल्ली में स्थित समाधि स्थल, जिसकी मृत्यु उपरांत जो समाधियां बनाई गई हैं उनके नाम भी देख लीजिएगा। शांतिवन किसके लिए, किनका है? जवाहरलाल नेहरू का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखिएगा। राजघाट महात्मा गांधी का, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का, वीरभूमि राजीव गांधी, किसान घाट चौधरी चरण सिंह, समता स्थल जगजीवन राम, एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिएगा। दिल्ली में स्थित प्रमुख मुख्यालय, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान यानी कि DRDO का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। PNB का दिल्ली में है। भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, यानी कि यहाँ पे अगर सेना की बात हुई है तो यहाँ पे थल सेना से संबंधित है। तो तीनों सेनाओं के जो प्रमुख मुख्यालय है वो कहाँ पे है? दिल्ली में है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बैंक की बात हुई है तो PNB का हो जाएगा आपका नई दिल्ली। आपको बताना है कि SBI का मुख्यालय कहाँ पर है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला देखिएगा, दिल्ली के अगर प्रमुख हवाई अड्डों के बारे में बात की जाए तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पालम हवाई अड्डा और सफदरजंग हवाई अड्डा, ये तीनों के तीनों नई दिल्ली में है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। तो अजरबैजान ग्रैंड पिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है सर्जिया पेरेज ने। तो सर्जिया पेरेज ने जीता है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ग्रैंड पिक्स एक तरह का FI कार रेस है, जो आपकी कार की रेसिंग होती ना, तो उसी का है ये। अगर बात करते हैं अजरबैजान ग्रैंड पिक्स 2021 में जो टॉप है, तो सर्जिया पेरेज जो कि पहले नंबर पे हैं, ये रेड बुल रेसर के तरफ से खेलते हैं या गाड़ी चलाते हैं, मैक्सिको के हैं। सेबेस्टियन बेटल, ये एस्टोन मार्टिन के रेसर हैं, जो कि जर्मनी की एक कंपनी है। और पियरे गैसली, ये अल्फा टेरी के रेसर हैं, जो कि कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। तो तीनों याद रखिएगा, जो पहले नंबर पे हैं ये सर्जिया पेरेज हैं, जो कि रेड बुल रेसर की तरफ से रेस करते हैं। 2021 में ग्रैंड पिक्स 2021 वाले विजेता पुर्तगाली ग्रैंड पिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? तो यहाँ पे अगर पुर्तगाली की बात की जाए तो ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। एमिलिया रोमानगा ग्रैंड पिक्स ये किसने जीता है 2021 का? मैक्स
वेस्टपेन ने। तो तीनों याद रखिएगा, तीनों श्रेणियों में अगर पूछा जाए तो आप उसको आसानी से कर सकें। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? लुइस हैमिल्टन ने ही। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स ए भी लुइस हैमिल्टन ने, और मोनाका ग्रैंड प्रिक्स ए मैक्स वर्स्टेपन ने। तो मोनाका से माँ से मेनका और माँ से मैक्स वर्स्टेपन, तो दोनों याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो तृणमूल कांग्रेस टीएमसी पार्टी के नए राष्ट्रीय महासचिव कौन बने हैं? तो ये सबसे पहले कहाँ के हैं? तो ये अपने कोलकाता तरफ के हैं। अगर कहा जाए मुख्यमंत्री कौन बनी है, तो ये बनी है अपनी ममता जी। अगर बात करते हैं महासचिव की, तो ये बने हैं अभिषेक बनर्जी। अगर तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना की बात की जाए तो 1 जनवरी 1998। लीडर कौन है? ममता बनर्जी, जो इस समय मुख्यमंत्री भी हैं। अध्यक्ष सुब्रता बख्शी, संस्थापक ममता बनर्जी ही, तो याद रखिएगा। अगर टॉप 5 मतलब जो पार्टियां हैं भारत की राजनीतिक, उनके अध्यक्ष की भी यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो बीजेपी के जेपी नड्डा, बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी के मायावती, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सोनिया गांधी, नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी कॉनराड संगमा, और आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है या कब मनाया गया? तो 7 जून को। इसके उद्देश्य और थीम की भी बात कर लेते हैं। तो उद्देश्य हो जाएगा, इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य खाद्य सुरक्षा के प्रति उन लोगों को जागरूक करना है जो खराब भोजन का सेवन करने की वजह से गंभीर रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। मतलब जो प्रदूषित भोजन होता है या बासी खाना खाने से, तो उनको जागरूक करना है। और साथ ही यह सुनिश्चित किया जाना है कि हर व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित और पौष्टिक भोजन मिल सके, मतलब एक संतुलित आहार मिल सके। ठीक है, उद्देश्य की अगर बात की जाए तो हो गया है। अगर थीम की बात की जाए तो स्वस्थ कल के लिए आज का सुरक्षित भोजन। ठीक है, मतलब फ्यूचर अच्छा हो उसके लिए आज आप ताज़ा और संतुलित भोजन खाइए। ठीक है, पोषक तत्वों वाला। अगर मई महीने के महत्वपूर्ण दिवसों की बात की जाए तो ये डेली आपका डिस्कस हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस 6 मई, रविंद्रनाथ टैगोर जयंती 7 मई, विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई, विश्व रेड क्रॉस डे 8 मई, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई। थीम सबकी नीचे लिखी हुई है, बार बार डिस्कस करवा दिया है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई। थीम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनिया दिवस ये हमारा हो जाएगा 10 मई को। अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस 9 मई को। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस ये हो जाएगा 15 मई। थीम है फैमिली एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेचर टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 किसे मिला है या किसे सम्मानित किया गया है इससे? तो थॉमस विजयन को, ये हमारे साउथ के हैं। अगर बात की जाए तो नेचर टीटीएल से मतलब है जो प्राकृतिक दृश्य होते हैं उनके बारे में एक वेबसाइट है जो प्रकृति की फोटोग्राफी सीखने में दिलचस्पी दिखाने वाले लोगों के लिए सही मार्गदर्शन करती है। तो ये जो भी मतलब नेचर के बारे में फोटोग्राफी करना चाहे तो उसको सिखाने का काम करती है, उसको सही मार्गदर्शन या प्लेटफॉर्म देती है जिससे उन लोगों का पर्याप्त विकास हो सके। अगर नेचर टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर हर साल प्रकृति में बेहतर फोटोग्राफी के लिए दिया जाता है, मतलब जो सबसे अच्छी फोटो खींचता है उसको दिया जाता है। भारतीय कनाडियन फोटोग्राफर जो भारत और कनाडियन थॉमस विजयन को उनके द्वारा खींची गई तस्वीर द वर्ल्ड इज गोइंग अपसाइड डाउन, इस फोटो के लिए नेचर टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार दिया गया। अगर टॉप 5 पुरस्कारों के बारे में बात करें तो वो भी यहाँ पे कर लेते हैं। तो वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाले भारत की पहली महिला कौन बनी है? तो कीर्ति करंत, इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखिएगा। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार ये किसे मिला है? तो इसे 2021 का मिला है रूमाना सिन्हा सहगल को। ऑस्कर अवार्ड 2021 में बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड किसे दिया गया है? तो केएल झाओ को। सर रिचर्ड हैली अवार्ड से किसी क्रिकेटर को सम्मानित किया गया है? तो केन विलियमसन को। छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो ये मिला है दूती चंद को, तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके सामने अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के नए कप्तान कौन बने हैं? तो ये बने हैं हसमतुल्ला शाहिदी। बात कर लेते हैं अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है।
अफगानिस्तान की करेंसी अफगानी, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी अहमद जई, और भारत ने किस देश के काबुल नदी पर, तो अगर कहा जाए काबुल नदी कहाँ है, ये भी हमारी अफगानिस्तान में है, पर सहतूत बांध का निर्माण किया है, तो ये अफगानिस्तान है। डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच में रखती है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में क्या है, डूरंड रेखा। और मैंने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि भारत और नेपाल के मध्य कौन सी है, तो वो रेडोलिफ रेखा है। सूरा किस देश की संसद का नाम है, तो ये अफगानिस्तान की संसद का नाम है, इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखिएगा। भारत और अफगानिस्तान सीमा किस देश के साथ सबसे कम है, तो बताना है। अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात की जाए तो भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम है वो यहीं से है, कहाँ से, अफगानिस्तान से। वो कितनी है, 106 किलोमीटर, सिर्फ और सिर्फ 106 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अनुवृत्ति कोचिंग योजना की शुरुआत की है, तो ये हमारा राजस्थान की सरकार ने की है, मुख्यमंत्री अनुवृत्ति कोचिंग योजना। इसमें क्या किया जाएगा, इसका उद्देश्य क्या रहेगा, तो उद्देश्य है अनुवृत्ति कोचिंग योजना के तहत हर वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर, जो EWS वाले हैं, इकोनॉमिकल वीक सेक्शन वाले, तो हर वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए समान अवसर उनको मिल सके, उसके लिए यहाँ पे कोचिंग क्लासेस दी जाएंगी, उनको तैयारियाँ करवाई जाएंगी पढ़ाई में। और ये इस योजना में IAS से लेकर पटवारी और क्लर्क तक की तैयारी के लिए युवाओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा। और ये उस योजना का अहम मकसद है कि कोई भी प्रतिभाशाली विद्यार्थी पैसों की कमी के कारण प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से वंचित ना हो। जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो सबकी तैयारी यहाँ पे निःशुल्क की जाएगी इस योजना के तहत। और इसका मतलब कहा जाए कहाँ पे चलन हुआ है, तो ये हमारा राजस्थान में हुआ है, इतना याद रखिएगा। राजस्थान के बारे में बात कर लेते हैं, तो यहाँ की राजधानी क्या है, जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं, गवर्नर कलराज मिश्रा, मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहती। 5 पड़ोसी राज्यों की बात करें जिसकी सीमा राजस्थान से लगती है, तो मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब। लोकसभा सीटें 25, राज्यसभा सीटें 10 और विधानसभा की 200 सीटें हैं राजस्थान से। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य अगर कहा जाए तो कौन सा हो जाएगा, राजस्थान। और अगर कहा जाए जनसंख्या घनत्व के हिसाब से तो वो हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र। भारत और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो थार रेगिस्तान है। अगर जनसंख्या की घनत्व की बात नहीं किया है, सिर्फ कहा जाए कि जनसंख्या, तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो तीनों याद रखिएगा। अरावली श्रेणी भारत के किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में है। राजस्थान के लोक नृत्यों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, तो कठपुतली नृत्य, चाकरी, टेरताली, स्विसनी, पनिहारी और घूमर। प्रमुख स्टेडियम की बात की जाए तो सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम रिपीट हुआ है बार बार। राजस्थान के प्रमुख बांधों के बारे में बात करें तो बिसलपुर बांध जो कि बानस नदी पर है, माही बजाज सिंह बांध माही नदी पर, राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर, चवाई बांध चवाई नदी पर। प्रमुख उद्यानों की अगर राष्ट्रीय उद्यानों की बात की जाए तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का बाथ रिजर्व, मकुंदरा टिल हिल टाइगर रिजर्व। कर्क रेखा भारत की 8 राज्यों से होकर निकलती है, बार बार डिस्कस किया हुआ है, राजस्थान से भी होकर निकलती है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व राज्य या किस राज्य की सरकार ने नौकरी को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन को लॉन्च किया है, तो ये हमारा केरल में हुआ है। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। केरल सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं को समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी की मिशन को लॉन्च किया है। इसके तहत होगा क्या कि शिक्षित लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाए जाएंगे, जो भी नॉन एम्प्लॉयमेंट है तो वहाँ पे कम किया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा किया जाएगा। केरल के बारे में बात कर लेते हैं, तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन जो कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से हैं। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, मुख्य न्यायाधीश S मणिकुमार। 2 पड़ोसी राज्य जिनकी सीमा लगती है, तमिलनाडु और कर्नाटक। अगर लोकसभा सीटों की बात की जाए तो 20, राज्यसभा 9, विधानसभा की 140 सीटें हैं। केरल के राजकीय पशु हाथी है, राजकीय पक्षी हॉर्नबिल और राजकीय वृक्ष कौन है, नारियल है। केरल के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय या कहा जाए हवाई अड्डों के बारे में बात की जाए तो कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि कन्नूर में है, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोची में है, कलिकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कलिकट में है और कोलम हवाई अड्डा कहाँ पे है, कोलम में है। 4 है। अगर प्रमुख उद्यानों की बात की जाए तो पेरिये राष्ट्रीय उद्यान, बार बार क्वेश्चन आया हुआ कंपटीशन में। एरवकुलम राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली बहुत बार आया हुआ। अनामुड़ी 16 राष्ट्रीय उद्यान, अनामुड़ी हिल वो भी यहीं पे है। मटिकेटन 16 राष्ट्रीय उद्यान और पंपादूल या पंपादूम 16 राष्ट्रीय उद्यान, ये भी हमारा केरल में है। लोक नृत्यों के बारे में यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, तो कलियोट्टम,
मोहिनी ओट्टम, तो ओट्टम वाले जितने हैं या अट्टम वाले ये सब हमारे केरल से हो जाएंगे। कथकली बहुत बार आया हुआ, काफ़ी कन्फ्यूजन करने वाला, पादयानी और ओट्टम, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, 60वीं सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये हमारा पटियाला में किया जाएगा, पटियाला, पंजाब। आगे बढ़ते हैं, तो पटियाला में 25 से 29 जून तक 60वीं सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी की जाएगी या पटियाला करेगा, जो टोक्यो ओलंपिक के लिए अंतिम क्वालिफाइंग स्पर्धा के रूप में काम करेगी। मतलब जो इसमें क्वालिफाइंग करता है तो उसको कहाँ मौका मिलेगा? टोक्यो ओलंपिक में। पटियाला पंजाब राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द स्पिरिचुअल सीईओ पुस्तक लॉन्च हुई है, इसकी लेखक कौन है या किसने लिखी है? तो ए.एस. प्रकाश द्वारा लिखित है। बात करते हैं टॉप 5 बुक एंड ऑथर की, तो द लास्ट 4 मिनट पुस्तक लिखी है डॉक्टर विश्वरूप राव चौधरी ने। ब्रिंगिंग गवर्नमेंट्स एंड पीपल क्लोजर, ये पुस्तक लिखी है डॉक्टर एम रामचंद्रन ने। माई ओन लिटिल वर्ड, इस पुस्तक को लिखा गया है एम.एस. किमाया ने। माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंट पुस्तक ए समीर सोनी ने लिखी है। द नेस्ट ऑफ द रिसर्च बुक, ये लिखी है सुचिता मालिक ने। करुणानिधि आ लाइफ ऑफ पॉलिटिक्स, ये लिखा है संध्या रविशंकर ने। तो ये भी याद रखिएगा। अब रिवीजन कर लेते हैं जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन था, कहाँ की सरकार ने कोरोना टीकाकरण के लिए जहाँ वोट वहाँ वैक्सीनेशन? तो ये दिल्ली सरकार ने किया है 45 वर्ष से अधिक, और वोटर जहाँ पे सेंटर हैं वोटिंग के, जहाँ पे मतदान केंद्र है वहाँ पे टीकाकरण किया जाएगा। अजरबैजान ग्रैंड पिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? सर्जिया परेज ने जीता है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के नए महासचिव कौन बने हैं? तो अभिषेक बनर्जी। अगर संस्थापक की बात की जाए तो वो हमारे ममता बनर्जी हो जाएंगे। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। नेचर टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 किसे मिला है? तो ये मिला है हमारा थॉमस विजयन को, जो कि भारतीय कनाडियन फोटोग्राफर है। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के नए कप्तान कौन बने हैं? तो ये बने हैं हसमतुल्ला शाहिदी। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री अनुवृत्ति कोचिंग योजना की शुरुआत की है? तो ये राजस्थान की सरकार ने किया है। जो भी ईडब्ल्यूएस सेक्शन वाले बच्चे हैं, किसी भी वर्ग के हों, अगर वो ईडब्ल्यूएस के तहत आते हैं तो उनको निःशुल्क कोचिंग कंपटीशन की प्रोवाइड करवाई जाएगी। किस राज्य की सरकार ने नौकरी को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमिक मिशन चालू किया है या शुरुआत की है? तो ये केरल में हुआ है, ताकि वहाँ पे रोजगारों का अवसर सबको मिल सके। 60वां सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजन किया जाएगा? तो पंजाब के पटियाला में किया जाएगा। द स्पिरिचुअल सीईओ पुस्तक लॉन्च हुई है, एक किसने लिखी है? तो ये एस प्रकाश ने लिखी है। तो अगर सेशन पसंद आया हो, लग रहा हो कि सेशन काम का है, तो प्लीज़ सेशन को लाइक करके जाएं, दोस्तों में शेयर करें, सभी को बताएं जिसको ज़रूरत हो, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हंसते रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।